भगवान श्री बांके बिहारी जी की जय। माता लक्ष्मी जी की जय। कार्तिक का बड़ा ही पावन महीना चल रहा है। ये महीना पूजा पाठ एवं त्योहारों का होता है। स्नान, ध्यान और दान पुण्य का बड़ा ही महत्व बताया गया है। ये महीना जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी को समर्पित है। दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ, कार्तिक पूर्णिमा और तुलसी विवाह या देव उठनी जैसे पावन पर्व से भराइब कर लाइक करें और अपने लोगों को शेयर भी करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दौरान भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जाग जाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। वहीं सभी एकादशियों में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन से मांगलिक कार्यक्रम आरंभ हो जाते हैं। क्योंकि चातुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है और इसका समापन देवउठनी एकादशी पर होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान, देव उद्धव एकादशी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। साथ ही देवशयनी एकादशी से 4 माह बाद देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि जागते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। आपको बता दें कि इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। देवउठनी एकादशी 2024 में कब मनाई जाएगी? वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर को संध्याकाल 06:47 पर आरंभ होगी और 12 नवंबर को संध्याकाल 04:03 पर खत्म होगी। इसलिए उदयातिथि को आधार मानते हुए 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। इसके अगले दिन तुलसी विवाह है। तुलसी विवाह तिथि से सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी 2024 के पारण का समय। व्रती तुलसी विवाह यानी 13 नवंबर को सुबह 06:41 से लेकर 08:52 तक व्रत खोल सकते हैं। तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है, उसका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालीग्राम की मूर्ति स्थापित कर ले। उसके बाद चौकी के चारों ओर गन्ने का मंडप सजाएं और कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश और गौरी गणेश का पूजन करें। फिर माता तुलसी और भगवान शालीग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रीगान के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालीग्राम को लेकर तुलसी के 7 फेरे लें। फेरे पूरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद भी अवश्य बांटें। तुलसी पूजा के मंत्र इस प्रकार हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। तुलसी विवाह की पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा व्यक्ति की सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। आपको ये भी बता दें कि इस अवसर पर कुछ विशेष शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। ज्योतिषियों की माने तो देवउठनी एकादशी पर सर्वप्रथम सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग 12 नवंबर को सुबह 07:52 से बन रहा है। वहीं समापन 13 नवंबर को सुबह 05:40 पर होगा। इसके साथ ही देवउठनी एकादशी पर हर्षण योग का भी संयोग बन रहा है। इस योग का निर्माण शाम 07:10 से हो रहा है। इस शुभ अवसर पर रवि योग का भी निर्माण होगा। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। देवोत्थान एकादशी का इतना महत्व क्यों है? धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान,
मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान, देव उद्धव एकादशी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। देवोत्थान एकादशी व्रत की प्रथम कथा इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वो अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वो नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वो अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वो राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वो प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देवोत्थान एकादशी की द्वितीय कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। राजा बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए।
उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तुस्थिति बता दी। तब वो बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। इस प्रकार देव उठनी एकादशी या तुलसी विवाह से संबंधित सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर किया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।